नारायण नारायण। पुत्र घटोत्कच, अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं। धर्मराज, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पे अपना शीश दान कर दिया। उन वाणों की सत्यता की परीक्षा तो स्वयं वासुदेव ने ली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे बाण क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ और हम बिना युद्ध किए ही हार जाएंगे। अरे भांजे, तुम सदैव विपरीत ही क्यों सोचते हो? क्यों मामाश्री? दुशासन सत्य ही तो कह रहा है। अरे भांजे, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान कर दिया है। अर्थात भांजो, बर्बरीक की मृत्यु हो चुकी है। अब उसके युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भीम और पांडव सारे शोकाकुल हैं। अवश्य इसमें भी कृष्ण का कोई उद्देश्य होगा। बर्बरीक पौत्र, ये तूने क्या किया? वासुदेव, ये आपने उचित नहीं किया। अब मैं हिडिंबा और मौरवी को क्या उत्तर दूंगा? हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? कौन सा पाप किया था मैंने? इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरीक से पहले मुझे ही मृत्यु आ जाती। कम से कम ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। ये आपने क्या किया वासुदेव? और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बोलिए ना केशव। वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक से ये शीशदान किस कारण मांगा, मैं बताती हूं। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें यह श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा, तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। आपको श्री कृष्ण पर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। हे केशव, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे देवी, ये एक भक्त का शीश है। इसे अमृत से सींचो और अजरामर बना दो। प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भव।
पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नरश्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। नारायण नारायण। और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूं। कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पुकारेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी 2 इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूं। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा।